हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और 2 दिन पहले मैं बाहर गया था, तो वो एक्सपीरियंस है पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज ब्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा। आई एम श्योर कि आप एंजॉय करेंगे आज के इस ब्लॉग को, राइट। तो फ्रेंड्स, ये 2 दिन पहले की बात है, 20 नवंबर, और मुझे बाहर निकलना था, मतलब आउट ऑफ टाउन निकलना था, रुद्रपुर से बाहर जाना था। तो मैंने प्लान किया था कि मैं जल्दी निकल पाऊंगा, लेकिन मुझे निकलते निकलते थोड़ा सा, मतलब 10 बजे के आसपास का वक्त हो गया। तो मैंने 10 बजे रुद्रपुर छोड़ा, और मतलब आई वेंट बाय बस ओनली। तो मुझे बस से ही निकलना पड़ा, क्योंकि ट्रेन के लिए ना तो टाइम था, ना रिजर्वेशन था, कुछ नहीं था। तो मैं फिर बस से निकला था। तो मैं 10 बजे सुबह निकला, और मुझे वहां पहुंचते पहुंचते मतलब शाम हो गई थी, 4 साढ़े 4 बज गए थे। और मुझे मतलब पहुंचने से पहले पता चल गया था कि भाई मुझे नाइट स्टे भी करना पड़ सकता है ना। क्योंकि मतलब इवनिंग हो गई थी, लेट भी हो गया था, और जो कमिटमेंट था वो तो शुरू भी नहीं हुआ था तब तक, है ना। तो एनी हाउ, तो जब मैं वहां पहुंचा तो शाम हो गई थी, और शाम के टाइम पर आपको पता है कि थोड़ा ठंड तो बढ़ी जाती है आजकल, सर्दियों का समय। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अगर रहना है या नाइट स्टे करना है, तो मुझे रूम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतनी ठंड में कहाँ रहेंगे। तो मैंने आसपास ढूंढा। तो वहीं मतलब बस स्टैंड के आसपास मुझे एक गेस्ट हाउस मतलब मिल गया। उस गेस्ट हाउस का नाम कुछ शायद रॉयल गेस्ट हाउस ऐसी कुछ था। तो मैं वहां गया, और मैंने वहां चेक किया, तो रूम तो मुझे मिल गया। अब देखो, वो रूम्स थे ना, वो बहुत हाई फाई नहीं थे, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बहुत बड़ा कोई होटल था। मतलब ठीक है, खत्म भी नहीं था, ओके था, मतलब रुका जा सकता है एज इट इज, कि मैं वहां अकेला ही गया था। तो अकेले को रुकने के लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं वहां गया, मैंने उनसे पूछा, तो ठीक है, मैंने उनसे डील की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई रूम वगैरह आप कैसे देते हैं, आप क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कुछ शायद 1000 रुपए के आसपास मुझे बोला कि भाई हम 1000 रुपये का आपको रूम देंगे। मैंने उनको बोला, यार भाई थोड़ा ठीक ठाक लगा लो ऐसे करके, क्योंकि कोशिश तो करनी थी। तो मैंने कोशिश करी, तो उन्होंने मुझे फाइनली मतलब 700 रुपये में मुझे उन्होंने ऑफर कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, ये लो 700 रुपये, और रूम मुझे आज के लिए चाहिए, और मैं कल सुबह आपका रूम छोड़ दूंगा। तो मैं जैसे ही रूम के अंदर गया, लगभग 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया था जब मैं रूम में पहुंचा। और मतलब यू विल नॉट बिलीव कि जैसे मैं रूम में गया, जैसे ही मैं अपने बेड के ऊपर लेटा, मुझे लगा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। तो वो पूरे दिन जो हवा लगी थी गाड़ी में, और मतलब एक तो हवा लगी थी, और पूरे दिन भूखा था मैं, क्योंकि मैं जब घर से निकलने से पहले मैंने जस्ट एक मतलब एक लाइट ब्रेकफास्ट लिया था। मुझे लगा कि ठीक है, दिन में खा लेंगे कुछ। तो खाने की स्थिति बनी नहीं रास्ते में कहीं पर। तो जब मैं वहां पहुंचा, एक तो पूरे दिन की हवा लगी थी, प्लस भूखा भी था मैं। तो मतलब यू विल नॉट बिलीव कि मतलब नेक्स्ट लेवल का हेडेक स्टार्ट हो गया मुझे। होता है, कई बार होता है ऐसा हेडेक। तो वो हेडेक स्टार्ट हो गया, और लगभग लगभग 5 बजे का वक्त हो गया था। अब मुझे ही समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या करूं। मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे ही मैनेज हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं लेटा रहा बाय द टाइम फिर मुझे घर से कॉल आया, मुझसे पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ, कहाँ पहुंचे, ये वो करके। तो मैंने बता दिया कि मैं पहुंच गया हूँ, मैंने एक रूम भी ले लिया, बट मुझे बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है। तो ठीक है, फिर हमारी मैडम ने भी मुझे गाइड किया, और नो डाउट हेडेक के साथ ज्यादा तो रुक नहीं सकते। तो फिर मैंने वहां रिसेप्शन पे मैं गया, अपने जो गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार भाई देखो, मुझे बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, मुझे कुछ अगर टैबलेट है आपके पास हेडेक की तो वो दे दो, मैं एटलीस्ट उसको खा के थोड़ा रिलैक्स हो पाऊंगा। तो उन्होंने बोला, साहब यहाँ हेडेक की तो हमारे पास कोई ऐसी कोई टैबलेट है ही नहीं जो हम आपको दे पाए। तो मैंने उनसे बोला कि बताओ, या फिर कहीं किससे मंगवा लो। उन्होंने बोला कि देखो, यहाँ पर तो नहीं है, आपको बस स्टैंड जाना पड़ेगा, वहां पर आपको मतलब मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, वहां से आप दवा ले सकते हैं। तो मैंने बोला, भाई किसी को भेज दो यार, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं जाके वहां से दवा ले आऊं। तो उन्होंने बोला, साहब ऐसा कोई नहीं है हमारे पास में, और आपको चाहिए आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या मरता क्या नहीं करता, मुझे जाना ही पड़ा। तो वहां से बस स्टैंड था, मतलब लगभग लगभग 150 मीटर के आसपास बस स्टैंड था, बहुत दूर नहीं था। लगभग 150 मीटर के आसपास रहा होगा वो। तो मैंने थोड़ा ठीक है, करेज मैंने थोड़ा सा इकट्ठा किया, और मैंने अपना रूम बंद किया, और मैं निकल गया वहां से। और मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम करूंगा, मैं जाऊंगा दवा ले लूंगा, और वहां से फिर मैं थोड़ा खाना भी ले आऊंगा अपने लिए, ताकि फिर रात भर थोड़ा रुकने के लिए आराम हो जाएगा। तो मैं चलता गया लगभग। जब मैं वहां पर पहुंचा मेडिकल स्टोर पर, तो हेडेक तो बहुत सीवियर हो ही रहा था मुझे एज इट इज। तो मैं गया, और मैंने वहां पर मेडिकल स्टोर वाले को पूछा, मैंने कहा भैया यार कोई मेरे को मेडिसिन दे दो, हेडेक हो रहा बहुत तेज। उन्होंने बोला कौन सी दूं, मैंने कहा आप कौन सी देंगे। उन्होंने बोला कि डोलो है। मैंने कहा भाई दे दो डोलो, डोलो तो बहुत फेमस कैंडी मेडिसिन है ना। सब लोग डोलो भी पसंद करते हैं। तो मैंने कहा दे दो भाई। तो उन्होंने पूछा 500 दूं, 650 दूं, मतलब एमजी में पूछा। मैंने कहा भाई 500 एमजी दे दे, वैसे हालत खराब है, सुबह से बैंड बजी है, खाना नहीं खाया। तो
500 mg की उन्होंने मुझे 2 टैबलेट दी, जो जेंटलमैन थे दुकान वाले। और मैंने उनसे पूछा कितने हुए, तो उन्होंने बोला 2 रुपए, मतलब 2 रुपए में उन्होंने मेरे को 2 टैबलेट दी 500 mg की डोलो। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे वहीं पर पानी मांग लिया, मैंने कहा भाई पानी दे दे यार। और मैंने वो एक टैबलेट वहीं पर खा ली, जो डोलो मेडिसिन मैंने ली थी, उसकी एक टैबलेट मैंने वहीं पर खा ली। और मतलब आपको यकीन नहीं आएगा कि उस टैबलेट को खाने के बाद मैंने 10 सांसें भी नहीं ली होंगी ढंग से। कहते हैं ना, एक सांस लेने में एपिसोड में कुछ टाइम लगता है ना, इतने में एक सांस लेता है आदमी। तो मैंने लगभग 10 बार भी सांस नहीं ली होगी कि उस दवा का इफेक्ट है वो मुझे एकदम से हिट करने लग गया। एक तो पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, पूरे दिन हवा लगी थी, हेडेक बहुत तेज हो रहा था, और मैंने मेडिसिन भी ले ली। तो उस दवा का ऐसा इम्पैक्ट होना शुरू हो गया कि मेरा दिमाग घूमने लग गया, गर्म होने लग गया। और मेरे पैर हैं वो भी थोड़ा थोड़ा कांपने से लग गए, क्योंकि भैया तबीयत खराब होने लग गई थी, मुझे पता चल गया था। मैं कहाँ गया था, वहां की दवा लूंगा, उसके बाद खाना लूंगा, खाना लेके रूम पे आऊंगा, रूम पे जाके डिनर करूंगा। उधर मुझे सिर्फ एक ही टारगेट दिख रहा था कि मैं इस मेडिकल स्टोर से और अपने रूम तक कैसे पहुंच जाऊं। खाना तो मैं भूल ही गया। मैं मेरी पहली कोशिश ये थी कि मैं इस मेडिकल स्टोर से और अपने रूम तक कैसे पहुंच जाऊं, क्योंकि भाई ठीक है, अनजानी जगह, मेरे आसपास कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। तो अपना ख्याल रखने का जिम्मेदारी वो मेरी खुद की थी। तो मैंने कहीं ना इधर देखा ना उधर, और मैंने सीधा मतलब स्टार्ट कर दिया अपने रूम की तरफ। और आप मैंने आपको बताया ना, 150 मीटर का रास्ता था लगभग लगभग। तो मुझसे 150 मीटर चलने का करेज मैं इकट्ठा नहीं कर पाया, और 4 कदम चलते ही, मतलब मैं मुश्किल से 31 मीटर चलाऊंगा और मेरी हालत खराब हो गई। इतने में मेरे सामने एक दुकान आई, और उस दुकान में जो शॉपकीपर थे, उनके साथ एक जेंटलमैन बैठे हुए थे एक स्टूल पे। मैंने वहां जाते ही कुछ बात नहीं करी, मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैंने कहा सर क्या आप मुझे स्टूल में बैठने देंगे, मुझे बहुत तेज हेडक हो रहा है। और वो इतने जेंटलमैन थे, इतने जेंटल थे वो, उन्होंने तुरंत स्टूल खाली करके मेरे को ऑफर कर दिया। और मैं उसमें बैठ गया स्टूल के ऊपर। स्टूल उस स्टूल पे बैठने के बाद मुझे थोड़ा सा तो आराम मिला, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि बेटा लक्ष्मी, तूने एक तो खाना नहीं खाया है, ऊपर से तूने दवा खा ली है। और अगर इस दवा ने कुछ सीन क्रिएट कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो मुझे लगा कि भाई मैंने खाना नहीं लेके तो बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना। तो लेकिन खाना लेने के लिए मेरी इधर उधर की हिम्मत थी नहीं, तो मैंने उसी शॉप से मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे दो। उन्होंने बोला हमारे पास और तो कुछ है नहीं। तो मैंने कहा कुछ तो होगा। तो उन्होंने बोला देखो हमारे पास ये फ्रूटी है, तो 10-10 रुपए वाली मैंने 2 फ्रूटी ली, और एक कुरकुरे का पैकेट लिया 10 रुपए वाला, और एक जो सॉल्टेड पीनट्स होते हैं ना, वो सफेद वाली मूंगफली आती है पैक होके, वो हल्दीराम की आती है, बिकानो की आती है, किसकी आती है वो आई डोंट नो, किसकी थी वो मुझे भी नहीं पता। तो ये मैंने 3 आइटम लिए और 40 रुपए दिए, और उसके बाद मैंने वहां से दोबारा से स्टार्ट किया कि अपने रूम पहुंच जाऊंगा। फिर मेरी और हालत खराब, मैं 4 कदम चला और एक दुकान के आगे जाके मैं फिर से खुद से बैठ गया एक चेयर में। तो मीन भाई मेरा आधा रास्ता कवर हो गया था, आधे से ज्यादा। तो फिर मैंने थोड़ा सा और करेज इकट्ठा किया और मैं सीधा पहुंच गया अपने रूम पे। ठीक है, तो ये तो था जो मेरा फर्स्ट चैलेंज था, मतलब वहां पहुंच के, और हेडेक को मतलब कैसे केटर करूं, मैं कैसे मैनेज करूं। तो जाके मैंने दवा भी ले ली और कुछ ईटेबल्स भी ले लिए, और मैं आके मैंने अपने रूम पे आया, और मैंने उस ईटेबल्स को ऐसे ही फेंका अपने बेड के ऊपर, और मैं अपने सर को दबा के और ब्लैंकेट के अंदर ऐसे करके और मैं सो गया लिटरली। मुझे नहीं पता कि कितने बजे हैं और क्या चल रहा है। घर से कॉल आ रही है, मैं उसको अटेंड भी नहीं कर पा रहा था। एक बार मैंने गलती से अटेंड करी थी, आधी बात हुई थी, फिर मैंने रख दिया। तो शायद वो घर वाले भी समझ गए कि भैया मतलब दिक्कत हो रही है इसको। फिर जाके काफी देर के बाद क्या हुआ कि मुझे अचानक, मुझे नींद तो आ चुकी थी क्योंकि हेडेक भी हो रहा था, मैंने दवा भी खाई थी। तो अचानक से काफी देर के बाद में कुछ आवाजें आने लग गई बाहर रिसेप्शन एरिया से। तो वहां पर एक जेंटलमैन पहुंचे, और उन्होंने रूम के लिए पूछा होगा भाई, अजनबी आदमी, रूम के लिए पूछा। तो वो रूम के लिए उन्होंने पूछा, तो उसने जो रिसेप्शन वाले थे उन्होंने बोला कि भाई भाई 1000 रुपए का कमरा है, और ऐसे है वैसे करके कहानी सुनाई। उन्होंने रूम दिखाया, हमारे पास बेस्ट रूम है, ऐसा वैसा। हालांकि मतलब वो कोई बहुत हाई रीच में नहीं थे वो रूम, बहुत ही मतलब मॉडरेट थे। बट भाई उस जगह पे जब रात में मरता क्या नहीं करता वही है फिर आपके लिए, तो 5 सितारा होटल है ना, एक्चुअली कहीं तो रहना पड़ता है आदमी को। तो उन्होंने उस जेंटलमैन को रूम वूम दिखाया होगा, और मैं सुन रहा हूँ अंदर से, मुझे इरिटेशन हो रहा है बहुत तेज कि यार ये क्यों इतना तेज तेज बोल रहे हैं।
तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो वो जेंटलमैन वहां पहुंचे थे आधी रात को रूम के लिए, तो उन्होंने भाई एक शब्द बोला कि साहब मेरे पास 500 रुपए है, मैं 500 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता आपको। तो जो रिसेप्शन वाले थे उन्होंने बोला है कि ठीक है, एक काम करो, आप 1000 नहीं दे सकते हो, हमें 900 रुपये दे दो। बोला मैं, मेरे पास तो 500 रुपये ही है साहब, मैं तो 500 रुपये अगर आपको दे दूंगा तो मेरी तो जेब ही खाली हो जाएगी। इस तरीके की बातें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली कि मेरी तो क्षमता ही नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ और ये है वो है, बहुत सारी उन्होंने कहानियां सुनाई। और मैं अंदर से बिल्कुल ब्लैंकेट के अंदर हेडेक हो रहा है मुझे, और मैंने सर दबाया हुआ है। तो ये कहानी चल रही थी। तो आप यकीन नहीं मारेंगे, थोड़ी देर के बाद रिसेप्शन वालों ने मतलब थक हार के 500 रुपए में उसको रूम दे दिया कि भैया ये लो यार, अब हमें बख्श दो, और ये लो आप रूम में जाओ और अपना रेस्ट कर लो। ठीक है। तो उस जेंटलमैन को रूम मिल गया, वो अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद थोड़ा सा वहां शांति हो गई। अचानक से कुछ 5-10 मिनट के बाद वो जो रूम लेने जो मतलब वो गेस्ट आया था उनको आधी रात में, वो उसने बोला कि थोड़ा दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है ना, इस तरीके की कुछ बात हुई। तो वो बाहर चला गया, मैं तो अपने रूम में सोया हुआ था। तो उसके बाद जैसे वो बाहर चला गया, और तब मुझे थोड़ा सा सेंस आया, तो मैंने कुछ ईटेबल्स लेके आया था, मैंने सोचा कि चलो खा लेते हैं, क्योंकि भाई दवा भी खाई हुई है। तो खाने के बाद फिर मैं यूं ही लेट गया। तो लगभग लगभग 15-20 मिनट के बाद फिर से आवाजें आई। तो वो जो जेंटलमैन आए थे वहां पर, और वो कहीं गए थे। उसके बाद वो लौट के आए, जैसे ही वो लौट के आए उन्होंने दरवाजा खोला रिसेप्शन का, और रिसेप्शन वाले को पूछता है वो जो जेंटलमैन जो बाहर गया था ना, वो 500 रुपये रूम वाला, वो पूछता है कि भाई हाँ, खाना खा लिए हो? तो उसने बोला हाँ खा लिए हैं। तो बोला कि दारू पी लिए हो, शराब पी लिए हो? उसने बोला नहीं, हमने शराब वराब नहीं पी है, ऐसे ऐसे करके। तो आपको यकीन नहीं आएगा, जो आदमी बोल रहा था मेरे पे 500 रुपए हैं, मैं खाली हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा, ये है वो है, तो वो बोलता है कि अगर पीना है तो आइए हमारे साथ बैठिए पीजिए। अब मेरा मतलब मुझे शौक हो गया, जो आदमी मतलब इतना गिड़गिड़ा रहा था कमरे के लिए कि भाई मेरे पे 500 रुपये ज्यादा नहीं है, तो वो बोलता है कि भाई आओ मेरे साथ शराब पी लो। तो रिसेप्शन वाले ने बोला तो कहाँ, इसी के लिए गए थे क्या आप लेने के लिए? बोला हाँ, हमारे पास एक क्वार्टर था, वो खत्म हो गया, तो फिर हमें और जरूरत पड़ गई, तो फिर हम यही लेने के लिए गए थे काफी दूर। और आपको मतलब मुझे ऐसा लगा उस समय कि यार कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे मतलब फॉल्स फेक प्रोमिसेस करते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा है वैसा है करके। अच्छा, वो जब पहुंचा अंदर अपने मतलब रूम में, और वो मदिरा लेके आया जब आधी रात को वो, उसके बाद उसने पता नहीं कहाँ कहाँ फोन लगाया, भाई मेरा बगल वाला ही कमरा था। और मेरे को एक तो हेडेक, ऊपर से वो कहानी पे कहानी सुना रहा है, कभी वो किसी को, कभी लेडी को फोन कर रहा है, कभी किसी बच्चे को फोन कर रहा है, वो कहानियां वो ज्ञान बांट रहा है वहां फोन पे। उसने तो टिका रखी थी अपनी, जो ठर्रा जो था मतलब वो जो भी लेके आया होगा, अद्धा पौना और क्वार्टर जो भी था, तो उसने मतलब रात काली कर दी भाई साहब। मतलब अब मैं क्या बोलूं, मुझे ऐसा रिग्रेट होने लग गया कि मैं इस रूम में आ ही क्यों गया। फिर मैं अपने हेडेक को भूल गया, फिर मेरे लिए एक नया हेडेक वो बन गया कि मतलब अब इससे कैसे शांति मिलेगी। एनी हाउ, फिर वो सिरदर्द मेरा भी हो रहा था, कुछ सही हो रहा था, कुछ बढ़ रहा था। मुझे पता नहीं कब नींद आई, वो कब सोया, कुछ नहीं पता। और मजे की बात मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जहां मैं रुका हुआ था वहां से लेके, और जो बस स्टैंड की बात मैं कर रहा हूँ, जो 150 मीटर के आसपास जो डिस्टेंस मैंने बताया था कि जहां जाके मुझे मेडिकल स्टोर मिला था, ये 150 मीटर के अंदर एक भी मेडिकल स्टोर नहीं था। बहुत आवक जावक वाली जगह थी, बहुत मतलब वहां पर रश काफी था, लोगों का आना जाना बहुत था। तो ये लगभग 150-200 मीटर के अंदर एक भी मेडिकल स्टोर नहीं था। लेकिन इस इतनी जर्नी के बीच में ना, इस 200 मीटर के अंदर, 150 मीटर के अंदर 5 शराब की दुकानें थी। 5 थी वहां शराब की दुकानें। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई कंडीशन क्या है, कि एक भी दवा की दुकान नहीं वहां पर, मेडिकल स्टोर एक भी नहीं है, लेकिन 5-5 मतलब शराब के जो ठेके हैं वो चल रहे हैं। तो कहानी है भाई, क्या करें, एक्सपीरियंस है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भैया ये ऐसा होता है, कई बार होता है, ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं। कई बार आप अकेले होते हैं, कई बार विद फैमिली होते हैं। हाँ, विद फैमिली होते हैं तो फिर आप परिवार के साथ होते हैं तो थोड़ा फंस जाते हैं ऐसे टाइम पर। अकेला आदमी तो कहीं भी पार निकल जाता है, वो कैसे भी मैनेज कर लेता है। तो इस तरीके से जो मेरा जो फर्स्ट डे मेरा ऐसा बीता, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे मीटिंग थी, तो मैं मिलने के लिए गया था, तो मेरी मुलाकात हुई है। फिर उसके बाद जब मैं वहां से लौटा,
तो अब आप सोचिए कि मैं प्रीवियस डे मैंने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया था, पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, और रात में वो कहानी हो गई थी, तो मैंने वो छोटे से मतलब थोड़े से मैंने ईटेबल्स जो लिए थे वो मतलब क्या कहते हैं फ्रूटी के जो छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना पैकेट्स, और वो कुरकुरा, और मतलब जो मैंने सॉल्टेड पीनट्स वो खाए थे। और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी मीटिंग थी। जब हम वहाँ पहुंचा मैं वहाँ पहुंचा तो फिर हमारे वहाँ जो जिस काम के लिए मैं गया था, मैंने काम हम हमारा ओवर हुआ। उसके बाद में लगभग लगभग 12 बजे फिर मैंने वो प्लेस छोड़ दी, 12 बजे में वहां से मैंने रिटर्निंग स्टार्ट कर दी। तो जब मैं वहां से लौट रहा था तो पूरे रास्ते में मैं यही सोच रहा था कि भाई ये बस वाला अब कहीं रोकेगा तो मैं कहीं जाके कहीं ढाबे पे रुकेंगे तो फिर वहां कुछ खाना खाया जाएगा। अब भाई साहब उस बस वाले ने बस नहीं रोकी, और फिर हम गुजर रहे थे मुरादाबाद के पास से, तो मुरादाबाद में लग गया बिल्कुल मतलब जीरो स्पीड वाला जाम लग गया। और मतलब लगभग लगभग वहां मेरा 1 घंटा खराब हो गया उस जाम में। भूख लगी थी, सिर दर्द तो लकीली नहीं हो रहा था, और भूख बहुत तेज लग रही थी। अब मुझे लगा कि यार कैसे करें, ना ढाबे पे रोका इसने और यहाँ जाम और लग गया। तो फिर मैं बस से उतरा। जब जाम तो लग चुका था, गाड़ी तो चल नहीं रही थी, मैं फिर बस से उतरा। तो मैंने देखा कि जो जाम लगा था ना, उसमें बहुत सारी ट्रैक्टर की ट्रॉलियां है ना, ट्रैक्टर ट्रॉली वो फंसी हुई थी, और उनमें गन्ने लदे हुए थे, गन्ने, शुगर केन होता है ना। तो वो मुरादाबाद जो बेल्ट है उसमें क्या है, गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है वहां पर, शुगर मिल है और गुड़ वगैरह बनता है, तो ये उस बेल्ट में काफी एक्टिविटी होती है गन्ने से रिलेटेड, और ये मतलब चीनी और गुड़ बनने वाली। तो उस जाम में बहुत सारे ट्रैक्टर फंसे हुए थे। तो फिर मैं एक ट्रैक्टर वाले के पास गया, मैंने उसको बोला नमस्कार साहब नमस्कार, बोले नमस्कार। तो मैंने बोला गन्ना नहीं खिलाओगे, तो बोला खा लो, आओ ले लो जो जितना चाहिए ले लो। अरे मैंने कहा जितना नहीं, थोड़ा सा लेना है एक टेस्ट के लिए। तो मैंने वहां से एक गन्ना लिया, और उस गन्ने को खा के लिटरली मेरी भूख खत्म हो गई, आप समझ सकते हैं। मतलब एक गन्ने की भी मतलब मैंने, वो होते हैं ना उसमें छोटे छोटे से स्लैब्स होते हैं छोटे छोटे, तो मैंने लगभग 3 या 4 स्लैब जो उसमें थे मैंने वो खाए होंगे। और भूख बैठ गई। तो मतलब वो गन्ना भी ऐसा साबित हो गया उस समय मतलब मेरे लिए, मतलब कहते हैं ना त्रुप का इक्का, कि भाई हाँ एक जबरदस्त भूख लग रही है, उसके बाद एक गन्ने का मेरे को गन्ना मिलते ही जो उससे जो एनर्जी मिली ना, उसने काफी रिलीफ दिया। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े मुरादाबाद से रुद्रपुर की तरफ, अब आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे घर पहुंचने वाला था उससे थोड़ी देर पहले उसने ढाबे पे रोक दी। मतलब कोई यूज ही नहीं है फिर तो वहां पर। अब वहां पर खाना भी नहीं खा सकते, क्यों? क्योंकि 4 कदम दूरी पे घर है। तो मतलब कहने का ये कि 2 दिन मेरे ऐसे हेक्टिक गए, मतलब इतने मतलब क्या बोलूं मैं, अव्यवस्थित गए थे बोल सकता हूँ ना। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है, तो कभी भी आप निकले अकेले तो थोड़ा वैसे प्रिपेयर्ड होके जाएं। और ऐसा जनरली होता नहीं है मेरे साथ भी, क्योंकि मैं अकेला तो बहुत कम ट्रैवल करता हूँ, परिवार के साथ ही करता हूँ, बच्चों के साथ करता हूँ। तो पूरी फील्डिंग सेट करके जाते हैं, लेकिन इस बार अकेला गया था तो ऐसा एक्सपीरियंस था। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एनी हाउ, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपसे इजाजत दूंगा। बाय बाय।